हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय विश्व हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी समय हमारा एक डिफेंस का मुद्दा उभर कर आता है हमारे सामने। तो डिफेंस के मुद्दे पे एक क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारी परीक्षा में, वो हमें देखना होता है कि डिफेंस में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से एक ही तरह का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, एक ये पूछा जाता है कि जो हमारी भारतीय सेना मिलिट्री एक्सरसाइज करती है ना दूसरे देश की सेनाओं के साथ, उनके जो नाम दिए जाते हैं वो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आज उन्हीं नामों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि सभी जो हमारे नाम हैं वो एक साथ पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये बस अब वो नाम पूछेंगे और भारत और रूस का पूछेंगे किस किस के बीच में है, या फिर भारत और नेपाल के बीच में, या फिर देश के पूछेंगे कि रूस और भारत के बीच में कौन सी युद्धाभ्यास किया गया। तो उसी के ऊपर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंद्र। इंद्र किस किस के बीच में की गई है, तो इसके बीच में है रूस और भारत के बीच में की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस अभी जो न्यूज़ में बना हुआ है, तो वो किस लिए बना हुआ है और इसी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कब बात करते हैं कि मैत्री। ठीक है, मैत्री युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच में होता है, तो मैत्री होता है हमारा थाईलैंड और भारत के बीच में होता है। तो भारत की सेना और थाईलैंड की सेना दोनों मिलकर युद्ध अभ्यास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य किरण। देखिए, सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के नाम से और भी जो हमारे युद्ध अभ्यास हैं वो किए जाते हैं। तो जहाँ सूर्य लगा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ लिखा होता है सूर्या, उसका मतलब है कि वहाँ होता है नेपाल। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखना। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी हैंड इन हैंड। ये किस देश के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, ये होती है चीन के साथ। तो चीन के साथ आप याद रखना कि हम जो 1962 के वॉर के पहले हम चीन के साथ कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद उसने जैसे 1962 के युद्ध में हमारे साथ विश्वासघात किया, तो ये उससे पहले होती थी और कभी कभी अब भी हो जाती है अगर हमारे संबंध उनसे सुधर जाते हैं चीन से। तो हैंड इन हैंड याद रखना। ठीक है, कि किसके बीच में हुई थी युद्ध अभ्यास, तो चीन और भारत याद रखना। दूसरे प्रबल दोस्तिक। दोस्तिक, ठीक है, याद रखना प्रबल दोस्तिक किस किस के बीच में है, कजाकिस्तान और भारत। ये वही कजाकिस्तान है जैसे जहाँ पे होता है रशिया और उसके नीचे है कजाकिस्तान। ठीक है, तो वहीं पे है और इंडिया यहाँ पे है। तो इंडिया के और कजाकिस्तान के बीच में चलती है प्रबल दोस्तिक। ठीक है, प्रबल दोस्तिक चलती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के आसपास और चाइना के पास जो न्यूज़ में बने होते हैं वो उसके मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादा पूछता है। दूसरा आते हैं नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक कौन से थे, जो घुमक्कड़ होती थी। तो मंगोलाइट्स के बारे में सुना होगा, चंगेज़ खान वो वहीं का था। उसने बहुत वो घुमक्कड़ था, उसने पूरे विश्व का भ्रमण किया मैक्सिमम, और उसने बहुत ही कत्लेआम किया और लास्ट में उसने मतलब बहुत से देशों को विजिट किया। तो होता क्या था, नोमैडिक एलिफेंट, अब वो देश बन गया है मंगोलिया। तो मंगोलिया के जो सेना है वो भारत की सेना जब युद्ध अभ्यास करती है तो उसे कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक उधर का वो क्या नाम है टैग है और एलिफेंट हमारे यहाँ का टैग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो खंजर 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 होता है ना, खंजर वो किस किस के बीच में होती है। ये कि एक उर्दू वर्ड है और ये होता है किर्गिस्तान और भारत के बीच में। किर्गिस्तान कहाँ है, मैंने आपको बताया था, ये रशिया है, उसके नीचे कजाकिस्तान है, वहीं पे है किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया यहाँ है। तो ये रशिया ये सब लगते हुए हैं ना, मैंने बताया, तो ये सब अपने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो खंजर याद रखना किर्गिस्तान और भारत के बीच के सैनिकों का युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो खंजर क्या है, कभी कभी वो इस तरह से पूछ लेते हैं, या भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास है उसे खंजर कहते हैं। भारत और अपना कजाकिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास है उसे प्रबल दोस्तिक कहते हैं। और जो नोमैडिक एलिफेंट है वो क्या है, वो मंगोलिया और भारत के बीच का युद्धाभ्यास है। तो ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्योंकि देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट किस किस के बीच में होती है, ये मंगोलिया और भारत के बीच में होती है। तो अब आप कहेंगे कि ऊपर नोमैडिक एलिफेंट था, नीचे खान क्वेस्ट, इससे क्या मतलब, देखिए होता क्या है कि एक कुछ कुछ करती हैं हमारी भारतीय सेना, कुछ करती है इंडियन नेवी, तो थोड़ा नाम अलग अलग दिखा देते हैं जिससे हम दोनों को अलग अलग पहचान सकें। तो खान क्वेस्ट उसी तरह की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना। दो मिलिट्री एक्सरसाइज है मंगोलिया के साथ, एक खान क्वेस्ट एक नोमैडिक एलिफेंट, ये दोनों उससे होती हैं मंगोलिया से। ठीक है, और नीचे है भारत, तो इन दोनों के बीच में होती है।
नेक्स्ट आते हैं सेल्वेक्स। सेल्वेक्स से आप थोड़ा याद रखना, ये बहुत आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रशिया के साथ भी अब हमारे बने हैं। तो सेल्वेक्स होती है यूएस से और भारत। सेल से लास्ट में एस से ले लेना, एस से सेल्वेक्स, यूएस से आता है तो ये, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना, सेल्वेक्स भारत से है, सेल्वेक्स यूएस से, भारत यूएस से, भारत यूएस से, भारत। 3 बार मैंने नाम बोल दिया, 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मित्र शक्ति। देखिए मित्र शक्ति किस किस के बीच में है, तो मित्र राष्ट्र जो होते हैं हमारे, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, और ये मित्र शक्ति किस किस के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में। इन दोनों के, श्रीलंका की सेना और भारत की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है तो उसे कहते हैं मित्र शक्ति, ठीक है। और नेपाल के साथ जब होता है तो उसे सूर्य किरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अजय योद्धा। अजय योद्धा किस किस की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, किस किस के देश के सेना के बीच में होती है, यूके और भारत, यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वो कई सारे देशों से मिलकर बना है, उसे यूके बोलते हैं एक बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में, वो और भारत के बीच में होती है अजय योद्धा, ठीक है। अजय योद्धा, अजय योद्धा, अजय योद्धा किसके भी, यूके और इंडिया के बीच में है ना। और सेल्वेक्स यूएस से और इंडिया के बीच में, इंद्र रशिया और इंडिया के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, मित्र इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और सूर्य किरण हमारी इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रखिए। एक और आती है हमारी जो नाम आती है, एक नाम उभर का आता है हमारी जो आता है कि युद्ध अभ्यास। देखिए स्पेशल ही नाम याद है, युद्ध अभ्यास, बस सीधा नाम ही रख दिया युद्ध अभ्यास। वो किस चीज़ के बीच में है, यूएसए और भारत के बीच में। ये किसके लिए होगा, ये भी मैंने बताया ना, 2 नाम हैं। तो हमारी जैसे एक सेना है, एक थल सेना है, वायु सेना है, और एक नेवी है। ये क्या होता है कि ये सब अलग अलग करती हैं एक्सरसाइज। हमारी नौसेना तो उनकी भी नौसेना, हमारी आर्मी उनकी भी आर्मी, तो इस तरह से वो, ठीक है, जो युद्ध अभ्यास करते हैं वो हमारा एक, इसमें इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो यूएस से और इंडिया के बीच में जो किया गया है उसका नाम भी युद्ध अभ्यास। तो एक सेल्वेक्स हो गई, युद्ध अभ्यास हो गई। दूसरी है वज्र प्रहार, मैंने बताया ना, तो 3 हो गई, वज्र प्रहार, सेल्वेक्स एंड युद्ध अभ्यास, यूएसए से हम करते हैं। ये इसमें से क्वेश्चन आता है, आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 होती हैं, 2 हमारी मंगोलिया के साथ होती हैं, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। एक होती है एक्वेरियन, एक्वेरियन, ये किस किस के बीच होती है, भारत और मालदीव के बीच में होती है। देखिए एक्वेरियन का मतलब आपने वो होगा ना, एक्यूफिना, एक वाटर सुना होगा, तो एक्वेरियन, मालदीव क्या है, एक थोड़ा कंट्री है, समुद्र में रहता है, तो एक्वा से थोड़ा याद रखना। एक्वेरियन किसके बीच में है, मालदीव और इंडिया के बीच में है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आता है संप्रति। तो संप्रति किस किस के बीच की है, बांग्लादेश और भारत के बीच की। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली आप याद रखना संप्रति। तो जैसे देखिए आप इस तरह से भी याद सकते हैं, जैसे कि हमारा ये भारत है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको, देखो मैं बताता हूँ कि हमारा ये भारत है, ये क्या नाम है, ये भारत हो गया इस तरह का, मतलब एक मैं बना देता हूँ, तो मतलब सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। जैसे ये भारत है, तो इसके जो नक्शे हैं, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इनका आप याद रखिएगा, ठीक है। नेपाल से हमने देखी सूर्य किरण, इससे मैत्री देखी, और इससे संप्रति देखी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये किस किस के बीच की, ये है सिंगापुर और भारत के बीच की। सिंगापुर और भारत के बीच के देश की, जैसे ये इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया का आइलैंड है, यहाँ पे है एक छोटा सा देश, ये श्रीलंका, ये अपना सिंगापुर, और यहाँ पे मतलब इधर है, इस साइड है भारत, ठीक है, इधर है से ये सिंगापुर। तो इन दोनों के बीच की है अपना बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र अपना इंडिया, बोल्ड उनका नाम है, ठीक है। तो ऐसा बन गई बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो इस तरीके से आप सारी जो एक्सरसाइज हैं वो याद रखिएगा, और आप इस तरह से जो हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मनोज जीएस स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और सबसे बड़ी बात इसे शेयर कर दें, जिससे क्या होता है कि बहुत से लोगों को इस वीडियो से हम अच्छे नंबर आने की और उनकी सफलता पाने की, उनकी जो ललक है वो सपने में साकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और जय हिंद, जय भारत।